किसी भी मुश्किल और मुसीबत का कैसे पता चलेगा कि ये आजमाइश है या सज़ा। वाज़े रहे कि मुसीबत और आजमाइश इंसान के अपने बदआमालियों की बदौलत आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अजाब के तौर पर हो, बल्कि बाज़ औक़ात बंदे के गुनाह माफ़ करने के लिए उसका रब उसको आजमाइश में मुब्तला करके उसके गुनाह बख्श देता है। अब अजाब और आजमाइश के दरमियान फ़र्क के लिए उलमा ने एक उसूल बताया है कि अगर कोई इंसान तकालीफ और आजमाइश में मुब्तला होने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करना छोड़ दे और तकलीफ के नतीजे में वो अल्लाह की क़ज़ा व क़दर का शिकवा करे और अल्लाह की तरफ से दिए गई अहकामात छोड़ दे और अल्लाह से क़ुर्बत के बजाय दूरी पैदा हो, तो ये इस बात की अलामात है कि ये तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से अजाब है। और अगर इंसान तकालीफ और मुश्किलात आने पर अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा हो और उस पर इस्तिग़फ़ार कर रहा हो और तकालीफ व आजमाइशों पर सब्र करके अल्लाह से अजर व सवाब का उम्मीदवार हो, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी।